मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नसी ख़वातीन, ये वो इबरत की जगह है कि दौरे जाहिलियत में यहाँ अरब की सरजमी में जो बच्चियाँ पैदा होती थी उनको यहाँ दफन कर दिया जाता था। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले यहाँ दौरे जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगोर जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक शख्स था जिसने 99 बच्चियों को दफन किया था। कितने? उसको काम ही दिया गया था कि वो बच्चियों को दफन करे। जब 100वीं बच्ची का नंबर आया तो वो बच्ची जो थी बहुत वो दिन आ जाता है आने से दफन करता था। और कब्रिस्तान में जब वो लेके आता है वो बच्ची बोलती है, बाबा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे किस जगह लेके जा रहे हो। वो बच्ची बार बार सवाल करती रहती है और वो जालिम बाप जो रहता है उस जालिम के हवाले कर देता है। और वो जो जालिम रहता है बदबख्त रहता है, वो हाथ में कुल्हाड़ा कुदाल लिए रहता है जिससे वो खोदता है और वो सवाल करती रहती है बच्ची। और जैसे ही वो गड्ढा अपना तैयार करता है, कब्र को तैयार करता है बच्ची के लिए, और सीधे वो बच्ची के सर में कुदाल मार देता है। और बच्ची के जैसे ही वो कुदाल पड़ती है बच्ची की आह निकलती है और वो दुआ करती है, ऐसा से बचा सके। अल्लाह से वो दुआ करती है और परवरदिगार आलम की वो अर्श इलाही तक वो दुआ पहुंचती है और हमारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। अल्लाह के नबी जब वो शख्स जो 100 बच्चियों को दफन करके जब अल्लाह के नबी की बारगाह में जाता है, बोलता है या रसूलल्लाह मेरा जुर्म ये है कि मैंने 100 बच्चियां दफन करा। कितनी? 100 बच्चे दफन करा, क्या इस्लाम में मुझे माफ़ी मिल सकती है? बोले माफ़ी तो बेशक मिल जाएगी, लेकिन गुनाह तुम्हारा बहुत बड़ा है, तुमने जुर्म बहुत बड़े किए हैं, 100 बच्चियों को दफन करना। और बोले या रसूलल्लाह मैंने 99 बच्ची दफन किया, जब 100वीं बच्ची का वक्त आया उसकी जो चीख थी, उसकी आह थी, मेरे दिल को घर कर गई, मेरे जिगर हिल गया, मेरी रूह कांप गई। मुझे हिदायत या रसूलल्लाह, मैं उस काबिल तो नहीं, लेकिन अगर मुझे माफ़ी मिल जाए, अगर इस्लाम में माफ़ी है मेरे लायक और माफ़ कर दिया जाए तो मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक तुम्हें मिल जाएगी तौबा, लेकिन तुम जब भी आना तो मेरे पीछे खड़े होना, सामने मत आना। अल्लाह के रसूल ने उस 100 बच्ची को दफन करने वाले शख्स को भी माफ़ कर दिया। इस्लाम वो है। तो ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। यहाँ पे बच्चियाँ दफन होती थी, माएँ अपनी बच्चियों की किस कदर, उनके बाप जो हैं बच्चियों को बहाने से बहला फुसला के बच्चियों को ले जाके इस कब्रिस्तान में दफन कर दिया करते थे दौरे जाहिलियत में। आप जैसे सोचिए किस कदर का वो मकाम होगा, कैसा दौर होगा कि जो बच्चियाँ माँ की कितने करीब होती हैं, उन बच्चियों को इस कब्रिस्तान में ला के दफन कर दिया जाता था। जब हमारे रहमतुल्लिल आलमीन आका अलैहिस्सलाम आए तो ये जाहिलियत दूर हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फजल किया इस उम्मत के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने अपने बच्चियों की अजमत और इज्जत और इफ़त को बताया कि बच्चियों की कितनी इज्जत है, कितनी अजमत है, कितनी बुलंदी है। उनकी वजह से घरों में रहमतें नाजिल होती हैं। बच्चियाँ रहमत है, जो बच्चियों का उनकी परवरिश करके निकाह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत रखी है। तो 3 बच्ची, 2 बच्ची, 1 बच्ची, इन सब के लिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इन सब के लिए जन्नत की बसारत है। और जो किसी के पास अगर बच्ची ना हो, वो दूसरे की बच्ची लेके अगर वो उसका ब्याह कर दे, उसकी परवरिश कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत है। तो ये इबरत का मकाम है, इसे आप देखें कि यहाँ बच्चियाँ दफन होती थी। इंशाअल्लाह अब हमारी जो अगली ज़ियारत है, जहाँ हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का जो साजिश और मंसूबा बनाया गया था, अगली ज़ियारत हमारी वो है। इंशाअल्लाह हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नसी ख़वातीन, आज हम मक्कतुल मुकर्रमा की मुक़द्दस
पाक ज़ियारतों पे निकले हुए हैं और हमें शर्फ हासिल हुआ है कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मुबारक के सामने खड़े हैं। किसके? ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसी जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था, जहां हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए थे। किस लिए तशरीफ लाए थे? कि आपको मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ के हिजरत के लिए तशरीफ ले जाना था। जब मक्का के काफिर और मुशरिकों ने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अब जाओ और नबी को कह दो कि अब मक्का छोड़ के वो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर लें। मक्का छोड़ के मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जाके हिजरत कर लें। तो यही वो मकाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर मुबारक यही था। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अपने बिस्तर मुबारक पर एक रात सोने का हुक्म फरमाया था कि ए अली आज रात तुमको मेरे बिस्तर पे सोना है और इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात मदीने में होगी। तो यही वो मकाम है जहाँ से हिजरत का सफ़र तय हुआ था। यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई है, आज भी यहाँ गुम्बद मौजूद है अगर आप जाके देखेंगे। और ये एक फ्लोर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के नाम से यहाँ मस्जिद है। एक फ्लोर में यहाँ आप जाके 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक पूरा फ्लोर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से पूरी मस्जिद है, एक फ्लोर वक्फ हो चुका है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे घर मुबारक था। और दारुल नदवा जहाँ पे अल्लाह के रसूल की कत्ल की पूरी प्लानिंग की गई थी, कत्ल की प्लानिंग की गई थी, मंसूबा बनाया गया था। अबू जहल ने बड़े बड़े आसपास के सरदारों को इकट्ठा किया था राय मशवरा के लिए। तो वो ये बिल्डिंग है, ये देख लीजिए भाई, दारुल अल तौहीद बिल्डिंग है। वो देखो दारुल तौहीद इंटरनेशनल दार अल तौहीद बिल्डिंग है ये। यहीं पे मंसूबा बंदी हुई थी। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा किया था, गया था इसी मकाम पे। देख लें इस बिल्डिंग को, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा और मंसूबा बंदी हुई थी। बड़े बड़े सरदारान को इकट्ठा और जमा किया गया था। चलें इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नसी ख़वातीन, आपने बारहा सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका के ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंका करती थी। सुना है ना सबने? ये एक बुढ़िया कचरा फेंका करती थी। ये 2 खिड़की देख रहे हैं आप लोग, ऊपर देखिए। अक्सर यहाँ के लोग बताते हैं कि यहीं से वो कचरा फेंका करती थी, लेकिन ये रिवायत गलत है। आका अलैहिस्सलाम पे कभी किसी बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंकी। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात थी कि वो उन पर एक मक्खी भी कभी नहीं बैठा करती थी। वो अल्लाह के रसूल की ज़ात वो थी। तो कभी किसी बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंकी, ना वो बीमार हुई, ना सरकार उसके घर गई। ये रिवायत गलत है। पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर आलिम दीन खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुनिया अहले सुन्नत और पूरे दुनिया के उलमा को कहा कि अगर ये रिवायत सही है तो कोई मेरे सामने लाके पेश करे। तो ये कहीं भी हदीस से साबित नहीं है। कोई भी रिवायत ये लाके पेश नहीं कर पाया। किसी के पास ये हदीस मौजूद नहीं है। किसी भी मोतबर किताब में कहीं से सनद नहीं मिलती कि अल्लाह के रसूल पे किसी कोई बुढ़िया कचरा फेंका करती थी। ये बात मनगढ़ंत है, लोगों की बनाई गई हुई है। ठीक है, कभी किसी बुढ़िया ने कचरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कचरा आपके ऊपर नहीं फेंकी और सरकार उसकी अयादत के लिए गई। ये सब बात मनगढ़ंत है। आप लोग भी आज से इस बात को दिमाग से निकाल दें और कभी इसको बयान ना करें, क्योंकि हमारे उलमा भी बताते थे स्टेजों से, आम आदमी भी बताता था। तो ये एक गलत फहमी है जो आज आपको भी इस बात को निकालना है। मैं हर बार यहाँ आके बयान करता हूँ और इस बात का लोगों को बताता हूँ कि भाई ये वाकया सरासर गलत है। अब जो मौजज़ा सरकार अलैहिस्सलाम से हुआ, जो चांद के इशारे से चांद के जो 2 टुकड़े हुए थे, जबले अबू कुवैस की वो बिल्डिंग है। ये देखिए, ये पहाड़
इसी पहाड़ पे अल्लाह के रसूल ने यहीं से चांद के 2 टुकड़े किए थे। इस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुवैस। क्या नाम है? जबले अबू कुवैस। शक्के कमर यही हुआ था। उंगली के इशारे से अल्लाह के रसूल ने, हुजूर प्यारे पुरनूर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। शक्के कमर यही हुआ था। और यही वो पहाड़ी है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और संगे अस्वद जो आप चूमते हैं, हजर अस्वद को भी यहीं रखा गया। और हजर अस्वद की जो रोशनी फैली वो गालिबन 14 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर तक फैली। कितनी? 14 किलोमीटर तक रोशनी फैली। और जहां जहां वो रोशनी गई उसी को हुदूद हरम कहा गया। हुदूद हरम मतलब हरम की हद। हरम की हद का मतलब यह है कि अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज पढ़े या होटल में नमाज पढ़े, अगर वो नमाज होटल में भी पढ़ रहा है तो सवाब यहीं का मिलेगा, हरम का ही सवाब मिलेगा 1 लाख नमाज का। किसी ने अगर 2 रकात नमाज पढ़ी या 1 दरूद शरीफ पढ़ा या सुभान अल्लाह पढ़ा तो उसको इस 14 किलोमीटर के अंदर उसने पढ़ा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना हरम के अंदर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो वो पत्थर लाए थे हजर अस्वद, जिसको आप चूमते हैं, जो गुनाहों को चूस चूस के काला हो चुका है, वो इसी पहाड़ी पे रखा गया था। और जब उस पहाड़ी पे रखा गया तो उसकी जो नूर फैला, उसकी जो रोशनी फैली वो 14 किलोमीटर तक फैली और उसी को हुदूद हरम बना दिया गया। और यही वो मकाम है जहां हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्के कमर किया था, चांद के 2 टुकड़े किए थे। और ये जो देख लीजिए आप लोग, ये पूरा इलाका देख लीजिए, अल्लाह के रसूल के आबा व अजदाद यहीं पर रहा करते थे। आपके खानदान वाले इसी इलाके पर रहा करते थे और अल्लाह के रसूल हरम की जानिब यहीं से दाखिल हुआ करते थे। देख लीजिए इस इलाके को, अल्लाह के रसूल इसी इलाके से हरम में, मस्जिद हरम में दाखिल हुआ करते थे। और हमारी अगली ज़ियारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की है। इंशाअल्लाह हम अगली ज़ियारत इंशाअल्लाह वो करेंगे। चले बढ़े। वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये 2 जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने फरमाए थे, क्या फरमाए थे? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये 2 जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो अल्लाह के रसूल का है वही कायनात में काबिल मकबूल है, नहीं तो वो जमीन तक उसको अपने अंदर नहीं लेती। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हो के कोक में जलवागर हुए। आपकी पैदाइश मुबारक का ये मकाम जो इस गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया, ये अपनी माते की निगाहों से देखिए हजरत, ये सामने पीली बिल्डिंग नजर आ रही है, यहाँ ही हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का ये मकाम है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की कोक में जलवागर हुए, तशरीफ फरमा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। ये बहुत ही अजीम मकाम है जहाँ पुरनूर लंबी लंबी हाथों से भीख देने वाले हमारे आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जवा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े नसीब के बात है, बड़े करम के फैसले। बेशक आज जो हम इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत कर रहे हैं, ये हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश मुबारक का मकाम है। यहीं आका अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, तशरीफ़ फरमा हुए, यहीं आपकी विलादत बासआदत का मकाम है। जो गवर्नमेंट ने जानबूझ के यहाँ पे लाइब्रेरी बना दी है, तो आगे अपन को भगाने के लिए, ये भगा देगा अभी अपने को। तो पर्दा नसी ख़वातीन, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद सजर है। कौन सी मस्जिद? सजर के माने दरख्त, ठीक है, पेड़, दरख्त, मस्जिद सजर। इसी मकाम पे
हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा सामने आया। अल्लाह के रसूल ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा यहाँ पे करके दिखाया। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक काफिर ने, बुत की पूजा करने वाले ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? अगर आप इस दरख्त से कलमा पढ़ा दे तो मैं यकीनन ईमान लेके आ जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को, आपको इशारा करना था, वो अपनी जड़ से उखड़ के और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके कदम बोसी करता है और पढ़ता है, या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उस काफिर ने ये मौजज़ा देखा तो अल्लाह के रसूल को बरजस्ता कहा, या रसूलुल्लाह पढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी मकाम पे वो दरख्त था और इसी मकाम पे उसी दरख्त की वजह से इस मस्जिद को बनाई गई, मस्जिद सजर। इसका नाम क्या है? मस्जिद सजर। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मौजज़े में एक ये मौजज़ा था, जहाँ प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इशारे, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया और वो दरख्त अपने जड़ के तने से उखड़ के अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कदम बोसी किया और दरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, फिर वो अपनी जगह पे जाके जम गया, बैठ गया। तो ये मस्जिद सजर, मस्जिद सजर, इसी जगह पे वो दरख्त था और वो दरख्त एक जमाने में फिर वो होके यहाँ पे मस्जिद बना दी गई। ठीक है, अब आप लोग सामने देखें, वो मस्जिद दिखाई दे रही है, ये मस्जिद फतेह है। क्या है ये? जोर से बोले, मस्जिद फतेह। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया तो पहला जो खेमा सहाबा कराम ने जो झंडा गाड़ा, इसी मकाम पे गाड़ा था। फतेह मक्के का जो झंडा गाड़ा था इसी मकाम पे गाड़ा था और खेमे बनाए गए, खेमे बनाया गया था। फतेह मक्का जब हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतेह किया, इसी मकाम पे अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम ने खेमा बनाया और झंडा नस्ब किया और उसी के नाम से ये मस्जिद बना दी गई। फतेह मक्का की याद में ये मस्जिद बनाई गई, मस्जिद फतेह। इंशाअल्लाह अब हमारी अगली जो ज़ियारत है मस्जिद जिन, मस्जिद जिन, जिन्नात जहाँ आया करते थे अल्लाह के रसूल की बारगाह में। चलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप बहुत ही मुक़द्दस मकाम के करीब आ चुके हैं। इसको मस्जिद जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद जिन। यहाँ कुरान मुक़द्दसा की आयत भी नाजिल हुई, सूरतुल जिन नाजिल हुई है, सूरतुल जिन नाजिल हुई है। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काफूरी होठों से कुरान मुक़द्दसा की यहाँ तिलावत किया करते थे। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद के मकाम पर अपने काफूरी होठों से कुरान मुक़द्दस, फुरकान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे। इस तिलावत को सुनकर एक जो जिन्नातों का सरदार था वो सुनकर ईमान ले आया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके बोले, या रसूलुल्लाह मुझे भी दाखिल इस्लाम कर दीजिए, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। जिन्नातों में भी काफिर होते हैं और मुसलमान होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। जैसे इंसानों में गैर मुस्लिम होते हैं, मुसलमान होते हैं, वैसे जिन्नातों में भी गैर मुस्लिम और मुसलमान होते हैं। तो एक बड़ी जमात ने और एक जिन्नातों के सरदार ने इसी मकाम पे अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैत ली और ईमान लेके आए, क्योंकि अल्लाह के रसूल यहाँ अपने काफूरी होठों से मधुर आवाज में कुरान मुक़द्दसा की तिलावत किया करते थे। तो जब ये मस्जिद तामीर की गई तो उसी जिन्नात से मशहूर हुई है। तो इसी मकाम को जब मस्जिद तामीर की गई तो इसका नाम रखा गया मस्जिद जिन, क्योंकि जिन्नातों के सरदार ने यहाँ पे ईमान लेके आया और यहाँ पे सूरतुल जिन भी नाजिल हुई, कुरान मुक़द्दसा की सूरह भी नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल यहाँ पे कुरान मुक़द्दसा की तिलावत भी किया करते थे। जब भी आप लोग के पास वक्त हो, अभी 1-2 दिन का वक्त है, इन मसाजिदों में 2-2 रकात नमाज आके पढ़ें और यहाँ से फैज़ याब हों, क्योंकि ये वो निशानियाँ हैं जहाँ आका अलैहिस्सलाम जलवगर हुए, तशरीफ़ फरमा हुए
और यहाँ पे तिलावत की, इबादत करी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस मकाम पे जाके हम भी सुन्नत रसूल को अपनाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह हमारी जो अगली और आखिरी ज़ियारत है जन्नतुल माला कब्रिस्तान, जहाँ सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की पहली बीवी, हुजूर की पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजार मुक़द्दस है, और दीगर सहाबा भी मौजूद है, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जलवा है। इंशाअल्लाह अगली हमारी जो ज़ियारत है जन्नतुल माला कब्रिस्तान की। चले इतनी थी। और अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल। आपने जो पहला निकाह बेवा से फरमाया, आपकी उम्र 40 साल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के नौजवान, और अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी जो आपने निकाह और अक़्द फरमाया। उन्हीं अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजार मुक़द्दस, वो आप देखो, वो 2 छतरी दिख रही है आपको, वो दीवार देखिए कौन है, वो 2 छतरी देखिए, ये लाइन से दिख रही है, उसके बाद 2 छतरी दिख रही है, देखिए 2 छतरी बिल्कुल देखिए, जो मेरी उंगली की सीध पे देखिए, वहाँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजार मुक़द्दस है। अभी इंशाअल्लाह हम फातिहा, दुआ और 2 सलाम कलाम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 2 सलाम के शेर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मत पे बहुत एहसान है अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आप इतनी मालो दौलत वाली थी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कि बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आपके दर पे आया करते थे, लेकिन आपने अल्लाह के रसूल को पसंद फरमाया और अपने निकाह की इल्तिजा अल्लाह के रसूल से इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह, पैगाम पहुँचाया और अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमा लिया। और इतनी सफ़ाक और इतनी पाक दामन उस ज़माने की आप औरत ख़वातीन थी कि आपके चर्चे और नाम थे, बड़े बड़े सरदारान आपको निकाह का पैगाम पहुंचाया करते थे। तो उम्मत पे बड़ा एहसान है अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उनका मजार मुक़द्दस जो हम अपनी माते की निगाहों से देख रहे हैं, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत अजीम कब्रिस्तान है जिसकी हम ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में। औज़ु बिल्लाह।